अंबेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। अच्छा, अभी बदत है भाई। बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज भी विदेश पढ़ने जाता है तो फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। किसने उसको सपोर्ट किया था, नाम पता है आपको? बताइए। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे, किसने उनको सपोर्ट किया था? सुई पटक सन्नाटा। बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे महाराजा सैयद तो मैं आपका जवाब देती। आप अपनी जवाब दीजिए, आप मुझसे देखिए यही उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से भगवान छोड़िए, अगर दिल से महापुरुष भी माने तो वो बातें टिप्स पे होती हैं। महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। शायद व्हाट्सएप पर ज्ञान आ चुका होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। दादाजी ने भेजा था। कोई सेंसेस बात। अरे भाई आपको नहीं पता था, मुझे ये बताना था बस। गजब बेइज्जती है। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। अब देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद शाची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81 69। उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96। इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से ताजा है तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। बताती हूँ, जो आपका भाईचारे का झंडा है ना, इसीलिए वक्फ बोर्ड भारत में। मैंने स्टेशन पे बीच में देखा 2 पटरियां हैं, बीच में एक मजार बनी हुई है। क्या क्या उसके मुर्दे के टायर लग गए थे जो बीच में पहुंच गया वो। स्पीड ब्रेकर ऊंचा हो गया, चादर डाली और ये जमीन मेरी। अनबॉक्सिंग करा दो, उसके बाद बात कर लेंगे, पहले अनबॉक्सिंग होनी जरूरी है। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं, कोई सेंसेस बात। मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, 1947 में लिखा गया था। और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है, ये संविधान हजारों साल पुराना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। डंके की चोट पे बोलता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने केरल के बराबर हिस्सा लद्दाख का 1962 में चाइना को दे दिया। आधा पंजाब, आधा बंगाल, आधा कश्मीर, लगभग नॉर्थ ईस्ट के बराबर जमीन पाकिस्तान को दे दी। और हमको बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया अडानी अंबानी को। भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं मतलब आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप समझिएगा। भाई अस्पताल से तो मंदिर ऊपर है, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। ये बताइए, जब दवा काम करना बंद करती थी डॉक्टर क्या कहता, आप दुआ करिए जाके। और अब मैं जो उदाहरण कोट करने जा रहा हूं, इंडी गठबंधन वाले में किसी का औकात हो तो बोल के दिखाए। जहां दवा काम नहीं करती है वहां पे धार्मिक चमत्कार से वो ठीक हो जाता है। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पे मिला है कि 2 लोगों की बीमारी बगैर ट्रीटमेंट के उनकी आत्मा ने प्रार्थना से ठीक कर दी। अब बताइए, अस्पताल ऊपर है या प्रार्थना ऊपर है? अब औकात हो तेजस्वी यादव जी की या इस इंडी गठबंधन में किसी की, तो इस पे सवाल उठाए, अन्यथा सारा ज्ञान सिर्फ हमको देने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से
2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, एक ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। अच्छा, उधर बटन दबता है, दिल्ली में, बंबई में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये आली रे अंधे है क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। अब सुनो भाई, गाड़ी नहीं चलती। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी, वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। 10 साल में मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और कांग्रेस ने 60 साल में देश की शिक्षा व्यवस्था को अमेरिका यूरोप जैसे बनवा दिया। कांग्रेस ने 60 साल में देश में केवल 387 मेडिकल कॉलेज खोल पाई और मोदी ने 10 साल में 315 मेडिकल कॉलेज खोले। कांग्रेस 60 साल में केवल 2 एम्स बनवा पाई और मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में 15 नए एम्स बनवाए। कांग्रेस 60 साल में 13 IIM बनवा पाई और मोदी ने 10 साल में 7 IIM बनवाई। कांग्रेस 60 साल में 16 IIT बनवा पाई और मोदी ने 10 साल में 7 नए IIT बनवा दिए। इस देश में कांग्रेस ने 60 साल लगा दिए यूजी पीजी की मेडिकल सीटों को 1,27,000 तक पहुंचाने में और मोदी ने केवल 10 साल में 90,000 नए मेडिकल सीटें बनवा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए।